নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 4 श्लोका 24 और 25 करेंगे और उसके बाद अध्याय 5 का 2, 1 से 3 तक करना है ना। नंदा माता जी म्यूट कीजिए। हरे कृष्ण। नमस्तस्मै भगवते नमस्तस्मै भगवते देवाय वेधसे वासुदेवाय वेदसे अपुज्ञानम् अयं सौम्या ज्ञानम् अयं सौम्य यत् मुखं गुरुवाशवम् यन्मुखं गुरुवासवम्। मैं साक्षात वासुदेव के अवतार श्रील व्यास देव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। शुद्ध भक्तगण भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृत उपम दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी जी, सुखदेव जी ये वासुदेव इसका प्रार्थना करने, पहले भगवान का प्रार्थना कर रहे थे, अभी वो व्यास देव जी को नमस्कार करते हुए आगे कह रहे हैं। तात्पर्य, वेधसे शब्द की व्याख्या करते हुए श्रील श्रीधर स्वामी ने टीका की है कि इस शब्द द्वारा श्रील व्यास देव को सादर नमस्कार किया गया है, जो वासुदेव के अवतार हैं। वासुदेव मतलब कृष्ण के अवतार। श्रील जीव गोस्वामी ने इसे स्वीकार किया है, लेकिन श्रील विश्वनाथ जी, ये कौन नमस्कार कर रहा है श्री व्यासदेव को? सुखदेव जी। सुखदेव जी। अच्छा, सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, जिन्होंने पहली बार ये किया था, भागवतम सुनाया था। उसके बाद में फिर वो सेकंड, और जो सूत गोस्वामी और सौनक ऋषि का जो संवाद चलता है वो सेकंड ये। तो कहाँ थी? हाँ, लेकिन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक कदम आगे हैं कि भगवान कृष्ण के मुख से टपकता अमृत उनकी विभिन्न प्रेमिकाओं के मुखों में चला जाता है, जिससे वे संगीत, नृत्य, वेश सज्जा, अलंकरण जैसी ललित कलाएं एवं वे सारी बातें सीखती हैं जो भगवान को आस्वाद्य है। भगवान द्वारा आस्वाद्य ऐसा संगीत, नृत्य तथा अलंकरण संसारी नहीं होता। मतलब ये भौतिक जड़ जगत का वो नृत्य संगीत नहीं है वो, क्योंकि भगवान को प्रारंभ में ही परम अर्थात दिव्य कहकर संबोधित किया गया है। भुलक्कड़बद्ध जीवों को यह दिव्य ज्ञान अज्ञात है, क्योंकि जीवों का स्मरण शक्ति लिमिटेड है, इसलिए यहाँ भुलक्कड़ बताया। बद्ध जीव को भुलक्कड़ बताएंगे तो भुलक्कड़ बद्ध जीवों को यह दिव्य ज्ञान अज्ञात है। भगवान के अवतार श्रील व्यास देव ने वैदिक साहित्य का इसीलिए संकलन किया, जिससे बद्ध जीव भगवान के साथ अपने बिसरे हुए संबंधों को फिर से स्मरण कर सके। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह वैदिक शास्त्रों को, या कहे कि माधुर्य रस में भगवान द्वारा अपनी प्रेमिकाओं को किए गए अमृत दान को समझने के लिए व्यास देव या सुखदेव जी के कमल मुख से सुने। तो ये जो वैदिक शास्त्र है, इसका तुलना किया गया भगवान के मुंह से निकला हुआ जो माधुर्य रस है। दिव्य ज्ञान के क्रमिक विकास द्वारा मनुष्य संगीत तथा नृत्य की उस दिव्य कला को प्राप्त हो सकता है, जिसे भगवान ने अपनी रास लीला के समय प्रदर्शित किया। लेकिन वैदिक ज्ञान के अभाव में भगवान के रास नृत्य तथा संगीत की दिव्य प्रकृति को समझ पाना कठिन है।
क्योंकि जिनको वैदिक नॉलेज नहीं होता है वो लोग फिर उसको सांसारिक मतलब ये राजनीति को सांसारिक दृष्टि से देखते हैं, तो उनसे अपराध हो जाता है। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त इस अमृत का आस्वादन अगाध दार्शनिक वार्ताओं के रूप में तथा राष्ट्र में भगवान द्वारा चुंबन के रूप में करते हैं, क्योंकि इन दोनों में कोई भौतिक अंतर नहीं है। एतद्देवात्मभूराजन् एतत्त्वादं भूराजन् नारदाय विप्रेक्षते नारदाय विपृच्छते वेदगर्भो अभ्यधात वेदगर्भो अभ्यधात साक्षात् यथा हरियात्मना। साक्षात् यदा हरियात्मना। हे राजन, नारद द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्मा ब्रह्मा जी ने इस विषय में ठीक वही बात बतलाई जो भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा से प्रत्यक्ष कही थी, जो जन्म से ही वैदिक ज्ञान से संपृक्त थे। हे राजन मतलब वो परीक्षित महाराज को बोले, जो ही विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ वे वैदिक ज्ञान से संपृक्त थे, अतएव वे वेद गर्भ या जन्म से वेदांती कहलाते हैं। वैदिक ज्ञान के या कि पूर्ण अच्युत ज्ञान के बिना कोई भी सृष्टि नहीं कर सकता। सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा पूर्ण ज्ञान वैदिक है। वेदों में सभी तरह की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, इसीलिए ब्रह्मा जी को परिपूर्ण ज्ञान प्रदान किया गया था जिससे वे सृष्टि करने में समर्थ हो सके। अतएव ब्रह्मा जी सृष्टि के पूर्ण विवरण से अवगत थे, क्योंकि परम भगवान हरि ने उन्हें इससे अवगत कराया था। जब नारद ने ब्रह्मा जी से जिज्ञासा की तो उन्होंने नारद को ठीक उसी तरह सुनाया जैसा उन्होंने साक्षात भगवान से सुना था। नारद ने ठीक यही बात व्यास जी को बताई और व्यास ने भी सुखदेव गोस्वामी को उसी रूप में सुनाया जिस तरह उन्होंने नारद से सुन रखा था। सुखदेव गोस्वामी वे ही बातें अब उसी तरह सुनाने जा रहे थे जिन्हें उन्होंने व्यास जी से सुना था। वैदिक ज्ञान को समझने की यही विधि है। भागवत गीता में श्लोक आता है ना, एवं परंपरा प्राप्तम। तो इस तरह से परंपरा में ये ज्ञान आ रहा है। भगवान ने दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा ने दिया नारद जी को, नारद जी ने व्यास देव जी को, व्यास देव जी ने सुखदेव जी को। केवल उपयुक्त परंपरा द्वारा ही वेदों की भाषा समझी जा सकती है, अन्यथा नहीं। सिद्धांतों से कोई लाभ होने वाला नहीं, ज्ञान को वास्तविक होना चाहिए। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जटिल होती है और कोई उन्हें तब तक नहीं समझ पाता जब तक वे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा न बताई जाए जो उसे जानता हो। वैदिक ज्ञान को जानना भी कठिन है और उसे उपयुक्त प्रणाली से सीखना चाहिए, अन्यथा वह जगह भी समझ में नहीं आता। अतएव सुखदेव गोस्वामी ने भगवान से कृपा करने के लिए प्रार्थना की जिससे वे उनके द्वारा जिससे वे उनके द्वारा ब्रह्मा को प्रत्यक्ष कहे गए संदेश को या ब्रह्मा ने जो कुछ नारद से कहा उसे दोहरा सके। तो सुखदेव गोस्वामी जो अब ये राजा परीक्षित को जो इस ज्ञान का वापस से पान करवाएंगे, वापस से इसका गायन करेंगे इस भागवत अमृत का, तो वो पहले भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने जो ये ज्ञान दिया वो उसको वापस रिपीट कर सके एज इट इज, वो पहले भगवान से प्रार्थना करें। अतएव सुखदेव गोस्वामी द्वारा वर्णित सृष्टि विषयक कथन सैद्धांतिक नहीं है जैसा कि कुछ संसारी लोग कहते हैं, अपितु पूर्ण रूप से सत्य है। इसका मतलब यह सिद्धांतिक है क्योंकि सिद्धांत जो है, देखिए कलयुग में जो है ना सिद्धांत होता है वो बदलते रहता है। साइंस में भी हम लोग देखते हैं कि कभी कोई सिद्धांत था 10 आज से 20 साल पहले, तो आज वो चेंज हो गया, उसका कोई नया फॉर्मूला आ गया, नया सिद्धांत आ गया। लेकिन ये शाश्वत वैदिक सिद्धांत जो है शाश्वत है, ये बदलने वाला नहीं। तो इसीलिए ये अभी तरह का जो सिद्धांत है वैसा सिद्धांत नहीं।
जैसा कि कुछ संसारी लोग कहते हैं, अपितु पूर्ण रूप से सत्य है। पूर्ण सत्य है क्योंकि ये कभी बदलता नहीं है। संसार में जो भी चीजें है वो रिलेटिव ट्रूथ है, क्योंकि वो समय के साथ समय सापेक्ष बदलता रहता है। जो इन संदेशों को सुनता है और आत्मसात करने का प्रयास करता है, वह भौतिक सृष्टि विषयक पूरी पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है। तो ये श्रीमद् भागवतम में पूरा जो कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है, जो जड़ जगत का और चीज जगत के बारे में जो ये वर्णन है, ये कंप्लीट नॉलेज है। इससे कोई भी पढ़ के पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध के अंतर्गत सृष्टि प्रक्रम नामक चतुर्थ अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रील प्रभुपाद की अध्याय 5 समस्त कारणों के कारण। नारद उवाच नारद उवाच देव देव नमस्तेस्तु देव देव नमस्तु भूत भावन पूर्वज भूत भावन पूर्वज तद्विजानीहि यज्ञानम् तद्विजानीहि यज्ञानम् आत्मतत्त्व निदर्शनम् आत्मतत्त्व निदर्शनम्। श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे देवताओं में प्रमुख देवता, हे चंदा माता जी म्यूट कीजिए। श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे देवताओं में प्रमुख देवता, हे अग्र जन्मा जीव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो ब्रह्मा जी प्रथम जीव हैं, इसलिए अग्र जन्मा जीव बताया गया। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझे वह दिव्य ज्ञान बताएं जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है। तो अभी ब्रह्मा जी को चूंकि यह ज्ञान भगवान से मिला है, इसलिए अब नारद जी उनसे पूछ रहे हैं, इस ज्ञान को बताने के लिए प्रार्थना करें। तात्पर्य, परंपरा प्रणाली की पूर्णता की और भी पुष्टि हो गई है। पिछले अध्याय में स्थापना हुई थी कि आदि जीव ब्रह्मा जी ने सीधे परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने यह ज्ञान अगले शिष्य नारद जी को प्रदान किया। नारद ने भी ज्ञान प्रदान किए जाने की प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ने ज्ञान प्रदान किया। अतएव सही व्यक्ति से दिव्य ज्ञान के लिए याचना करना और सही ढंग से उसे प्राप्त करना परंपरा का विधान है। इसी विधि की संस्तुति भगवद गीता 4.2 में की गई है। जिज्ञासु शिष्य को चाहिए कि वह समर्पण, विनीत जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुयोग्य गुरु के पास जाए। कौन सा श्लोक है? 4.2। तद्विधि पणि एवं परंपरा प्राप्ति। पूरा बोले प्रभु जी। हाँ, तद्विधि पणि पाते न एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदु सकालिने महता युगो नष्ट परंतपः। नहीं ये नहीं है। 4.2 ये है क्या? नहीं, ये नहीं है। 4.2 ही तो है। तद्विधि पणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया, ये हो गया। 4.2 तो प्रभु जी छोटी वाली बुक में यही दिया हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो जो भी इस विधि की संस्तुति भगवद गीता में की गई है। जिज्ञासु शिष्य को चाहिए कि वह समर्पण, विनीत जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुयोग्य गुरु के पास जाए। इस तरह विनीत जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त सेवा द्वारा प्राप्त ज्ञान धन के बदले प्राप्त होने वाले ज्ञान से अधिक प्रभावात्मक होता है। ब्रह्मा तथा नारद की परंपरा का गुरु कभी डॉलर तथा सेंट या रुपए पैसे नहीं चाहता था। तो यहाँ पे डॉलर और सेंट वर्ड यूज हुआ क्योंकि प्रभुपाद ने तो इंग्लिश में लिखा था अनुवाद, और इसलिए यहाँ पे डॉलर और सेंट वर्ड यूज किया गया है। तो ये तात्पर्य ये है कि जो पैसे दे करके जो ज्ञान अभी जो हम लोग आधुनिक
रूप से जो हम लोग स्कूल कॉलेज में जो पैसे देकर के जो ज्ञान खरीदते हैं, जो सो कॉल्ड नॉलेज जो लेते हैं अपने और अपने बच्चों के लिए, जो हम लोगों ने लिया अगर बच्चों को भी दिला रहे हैं, तो वो जो ज्ञान है वो कंप्लीट नॉलेज नहीं है, वो परम ज्ञान नहीं है। ज्ञान लेने का और उसको प्राप्त करने का तरीका जो बताया गया भागवत में, विनीत जिज्ञासा और गुरु की सेवा द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वो ज्ञान सुयोग्य होता है। तो प्रामाणिक शिष्य को अपनी प्रतिष्ठावान सेवा से उसे प्रसन्न करके आत्मा तथा परमात्मा के संबंध तथा स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करना होता है। यहाँ पर गुरुकुल वाली बात कही गई ना प्रभु? हाँ प्रभु जी, गुरुकुल में वही जैसे सिस्टम था ना पहले कि जैसे भगवान कृष्ण और बलराम जी गए थे संदीपनी ऋषि के आश्रम में, उन्होंने ऋषि का आश्रम में उनका सेवा किया, जंगल से लकड़ी लेके आते थे और ये सब तरह से सेवा करते थे। तो वही विनीत भाव से और सेवा से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो। श्लोका 2, यत् रूपम यत् अधिष्ठानम् यद्रूपं यदिष्ठानं यत् श्रेष्ठमिदं प्रभो यतः सृष्टम् इदं प्रभो यत् संस्थं यत् परं यत् यतस्थास्थं यत्परम् तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः। तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः। हे पिताजी, कृपया इस व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन कीजिए। इसका आधार क्या है? इसका सृजन होगा ये। इसका सृजन किस प्रकार किया गया? यह किस तरह संस्थित है और यह सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है? तो इस तरह से नारद जी अभी प्रश्न पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी। तात्पर्य, वास्तविक कार्य तथा कारण के आधार पर नारद मुनि द्वारा उठाए गए प्रश्न अत्यंत तर्क संगत प्रतीत होते हैं, किंतु नास्तिक लोग कई स्वनिर्मित सिद्धांत प्रस्तुत करते रहते हैं जिनमें कार्य कारण का लेश मात्र भी नहीं रहता। यह व्यक्त जगत तथा आत्मा अभी भी इन ईशविहीन नास्तिकों द्वारा प्रयोगात्मक ज्ञान के आधार पर अविवेचित है, यद्यपि उन्होंने अपने उग्र मस्तिष्क द्वारा निर्मित अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। समझ में आ रहा है ये? आगे बढ़े। হরে কৃষ্ণ প্রভু, এটা বুঝতে পারলাম না, একটু বুঝিয়ে বলুন। বাংলায় কি লেখা আছে মাতাজি বলুন। নাস্তিকেরা কিন্তু তাদের মন গড়া বহু মতবাদ উপস্থাপন করে যেগুলোর কার্য এবং কারণের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। ভগবত বিদ্বেষী নাস্তিকেরা তাদের গবেষণালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের উর্বর মস্তিষ্ক থেকে বহু মতবাদ সৃষ্টি করেছে, তথাপি ব্যক্ত জগৎ এবং চিন্ময় আত্মার রহস্য তারা উদ্ঘাটন করতে পারেননি। যারা নাস্তিকরা আছে ওরা এমনি তো মানে সায়েন্টিফিক্যালি দেখা যায় যে খুব নিজেকে উন্নত ভাবে বলছে, ওরা ওদের মস্তিষ্ককে খুব মানে ইউটিলাইজ করে অনেকগুলো জিনিস মানে এ করেছে, ডেভেলপ করেছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত ওরা এই যে চিন্ময় জগৎ আর আত্মা যে কি করে যে একটা যে শক্তি আছে যেটা শরীরকে চালায়, এইগুলো এখন পর্যন্ত কোনো মানে নলেজটা গেইন করতে পারেনি। ওটাই বলা হচ্ছে। उर्वर मस्तिष्क क्या हुआ प्रभु जी? ओवर मस्तिष्क मतलब जिनका मस्तिष्क बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, जैसे वो आइंस्टाइन एक था ना, उनका ब्रेन कहीं सजा के रखा है। न्यूटन या आइंस्टाइन किसका बोलते हैं, उसका ब्रेन को अभी भी सजा के कहीं रखा हुआ है लेबोरेटरी। तो नॉर्मल जो है उनसे उनका मस्तिष्क सो कॉल्ड मतलब वैसे भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो ज्यादा कार्य करता है, क्योंकि वो लोग बड़ा बड़ा मतलब वो लोग साइंटिफिक वो लोग डेवलपमेंट ये करते हैं, नया नया इजाद करते हैं, उस हिसाब से उसको उर्वरक मस्तिष्क का संज्ञा दिया गया। और ये लोग स्वनिर्मित सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, मतलब इन्होंने अपना रिसर्च से कुछ अपना अपना सिद्धांत को डेवलप किया है साइंटिस्ट लोगों ने, लेकिन इसके बाद भी आज तक वो लोग ये जो है
आत्मा और ये जो चीज जगत और ये इसका जड़ जगत का ये जो टोटल कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन का उत्पत्ति है, इसके बारे में कुछ ठोस ये लोग नहीं बता पाए, केवल अनुमान ही करते हैं। किंतु नारद मुनि ऐसे मानसिक चिंतन परक सिद्धांतों के विपरीत सृष्टि संबंधी सारे वास्तविक तथ्यों को जानने के इच्छुक थे, उन सिद्धांतों के द्वारा नहीं। तो नारद मुनि वो एक्चुअल तथ्य को जानना चाहते थे, इसलिए वो प्रयोग कर रहे थे। आत्मा तथा परमात्मा संबंधी दिव्य ज्ञान में जगत तथा इसकी सृष्टि की पृष्ठभूमि का ज्ञान सम्मिलित होता है। तो जब आत्मा और परमात्मा का ज्ञान आता है, उसके ज्ञान का व्याप्त होता है, तो उसमें ऑटोमेटिकली इस जगत और इसका जो बैकग्राउंड है, मतलब किस तरह से इस जगत का सृष्टि हुआ, वो भी नॉलेज आ जाता है, वो उसको भी कवर करता है। जैसे कोई यदि 10 क्लास तक पढ़ा है तो उसमें 1 से लेके 8 तक 9 तक का भी सारा कोर्स कवर हो गया है। उसी तरह से आत्मा और परमात्मा संबंधी जो दिव्य ज्ञान है, जब उसका बात होगा है तो उसके अंदर में जगत और उसका सृष्टि का नॉलेज भी कवर होगा, वो भी आ गया। घटनाओं से भरे इस जगत में किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को यथार्थ रूप 3 बातें दिखती है: जीव, व्यक्त जगत तथा इनके ऊपर अनंतिम नियंत्रण। जीव मतलब जो खुद जीव जो दिखता है, और व्यक्त जगत जो कुछ दिख रहा है, जो दृष्टिगोचर है, जो ये मटेरियल मैनिफेस्टेशन है, जो भौतिक जगत है, जो दृश्य जगत जिसको बोलते हैं, और इसके ऊपर अनंतिम नियंत्रण, और इसके ऊपर किसी का कंट्रोल। ये 3 चीजें कोई भी अनुभव कर सकता है, देख सकता है कोई भी। बुद्धिमान व्यक्ति देख सकता है कि न तो जीव न ही व्यवहार जगत संयोगजन्य सृष्टि है, ये कोई बाई चांस या कोई बाई एक्सीडेंट नहीं है। सृष्टि एवं इसके नियमनकारी कार्य कारणों से इसके पीछे किसी बुद्धिमान मस्तिष्क की योजना कार्यशील प्रतीत होती है, और शुद्ध जिज्ञासा द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता से परम कारण को खोजा जा सकता है जो उन्हें वास्तव में जानता हो। तो जो कोई भी थोड़ा भी बुद्धिमान है, नॉलेजेबल है, तो वो देखेगा कि ये सब कुछ कोई एक्सीडेंटल नहीं है, कि कोई जैसे वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि कोई कभी एक तारा आया, पृथ्वी से टकराया, उससे जीवन उत्पन्न हो गया। ऐसा कुछ एक्सीडेंट नहीं है, सब कुछ एक पूरा नियोजित एक शेड्यूल में चल रहा है। सूर्य अपना टाइम पे उगता है, चंद्रमा अपना टाइम पे आता है, सूर्य अस्त होता है, मौसम बदलते हैं, तो सो मेनी थिंग्स, वो सारा कुछ एक सिस्टम में चल रहा है। ये कुछ एक्सीडेंट नहीं है, इसके पीछे कोई एक बहुत बड़ा नॉलेज, बहुत बड़ा शक्ति का हाथ है। तो जो बुद्धिमान है उस कारण, सर्व कारणों का जो कारण है, उसके बारे में जिज्ञासा करता है, उसको खोजने का प्रयास करता है। उसके लिए ऐसे व्यक्ति की सहायता से परम कारण को खोजता है जो इसके बारे में जानता है। जैसे अभी नारद जी प्रश्न कर रहे हैं ब्रह्मा जी से, क्योंकि ब्रह्मा जी को ये ज्ञान मिला है भगवान से। कोई प्रश्न है? आगे बढ़े। सर्वमिये तद्भवान् सर्वहोत तद्भवान्। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु নারদ মুনির থেকেই তো ব্রহ্মাজি দীক্ষা পেয়েছিলেন, তাহলে ব্রহ্মাজিকে দীক্ষা পায়নি নারদ মুনি থেকে, তাহলে ব্রহ্মা जी तो भगवान থেকে ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, व्यासदेव जी नारद मुनि থেকে পেয়েছে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ঠিক আছে, হ্যাঁ ভুলে গেছি, ঠিক আছে, হ্যাঁ হরে কৃষ্ণ। सर्वं ये तद्भवान् वेद सर्वं हि तद्भवान् वेद भूतभव्य भवत्प्रभु भूतभव्य भवत्प्रभु करामलक्वद विश्वम् करामलक्वद विश्वम् विज्ञान अवशितं तव विज्ञान अविततं तव। हे पिता, आप यह सब वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं, क्योंकि भूतकाल में जो कुछ रचा गया, भविष्य में जो भी रचा जाएगा, या वर्तमान में जो कुछ रचा जा रहा है, तथा इस ब्रह्मांड के भीतर जितनी सारी वस्तुएं हैं,
वे सब आपकी हथेली में आंवले के सदृश हैं। सब कुछ जो है ब्रह्मा जी के नॉलेज में है, इसलिए वो उनसे ये प्रश्न कर रहे हैं। मतलब ब्रह्मा जी का हथेली में आंवला मतलब वो है, उनके लिए वो कुछ नगण्य है। मतलब ये सब तात्पर्य, इस व्यक्त ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु के प्रत्यक्ष सृष्टा ब्रह्मा जी है। अतएव वे जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, भविष्य में क्या घटित होगा और इस समय क्या घट रहा है। तीन मुख्य वस्तुएं यथा जीव, दृश्य जगत तथा नियंता, ये सतत कार्यशील हैं, चाहे भूत हो, वर्तमान या भविष्य, और प्रत्यक्ष व्यवस्थापक इन सारे कार्य कारणों को जानता रहता है। यहाँ से भूत का मतलब पास्ट है, भूत का मतलब वो हॉरर शो वाला कोई भूत नहीं है। जिस तरह की हथेली में रखे हुए आमलक के विषय में सब कुछ ज्ञात रहता है, किसी वस्तु विशेष का असली निर्माता जानता रहता है कि उसने निर्माण कला किस तरह सीखी, कहाँ से उसे आवश्यक सामग्री मिली, किस तरह उसे जोड़ा गया और किस तरह से निर्माण किया के फलस्वरूप वस्तुएं बन रही है। तो यदि कोई किसी चीज को खुद बना रहा है तो उसको एक एक चीज का नॉलेज रहता है कि किस किस मटेरियल को मिला करके उसने क्या क्या बनाया, किस रेशियो में क्या उसने कॉम्बिनेशन दिया, और उसके बाद में क्या उसको क्या शेप मिलने वाला है, उसको सब कुछ उसके नॉलेज में रहता है कि बनने के बाद वो क्या होगा वो भी उसको मालूम है, क्योंकि जो वो खुद बना रहा है तो उसका एक प्लानिंग है। क्योंकि ब्रह्मा जी हरे कृष्ण प्रभु जी, ये एग्जाम्पल दिया जरा हथेली में रखे हुए आमलक के मतलब आंवला, यदि किसी का हाँ, तो हथेली में रखे हुए आमलक का मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि इतना हैंडी, जैसे आंवला के बारे में यदि आपके हथेली में आंवला है तो उसमें क्या है, आप आस पास सब कुछ देख सकते हैं ना। आंवला के अंदर में क्या है वो तो आपके हाथ में वो गैस नॉलेज है कि उसके अंदर में गुठली है या उसका टेस्ट कैसा है, उसका रंग कैसा, सब कुछ आपको विजिबल है, आप उसके बारे में सब कुछ ज्ञान जान सकते हैं। तो वैसे ये जो नॉलेज है वो उनके हथेली में रखे आंवले से कंपेयर किया जाए कि ये सब नॉलेज उनके लिए उपलब्ध है, अवेलेबिलिटी मतलब इजीली अवेलेबल है उनको, उनके हाथ का चीज है। जैसे बोलते हैं ना हमारे बाएं हाथ का काम है, वैसा मतलब वैसा है। क्योंकि ब्रह्मा जी प्रथम जन्मा जीव हैं, अतः उनसे अपेक्षा है कि वे सृष्टि के सारे कार्यों के विषय में जानते हैं।